आज की वीडियो में सभी का स्वागत है। कैसे हो आप सभी? तो भाई ये वीडियो आपके 2 से ढाई घंटे जो केवल आपको ये देखने में लगता था आपका कौन सा वीक टॉपिक है, आपको कौन सा रिवाइज करना होगा, ये पूरी की पूरी परेशानी आपको आपकी खत्म कर देगा। जैसे कि आपको पता लग गया 10 ग्रेड सेकंड का एग्जाम आ चुका है, पटवारी का आ चुका है, और आप अगर मेरे चैनल से जुड़े हुए हो तो आपको पता है कि मैं सबसे अलग और सबसे ज्यादा फायदा देने वाली चीजें करता हूं। हमने बुक बनाई सबसे, मतलब कोई आज के टाइम पर मुझे लगता नहीं डी ट्रिपल एस बी में सीरियस बच्चा बचा हुआ होगा हमारी बुक के बिना। बहुत सारे तो हमसे ही जुड़ गए हैं, उसके अलावा बहुतों ने इसके बीच में फायदा भी उठाने की कोशिश की और वे जहां तक है उस मकसद में कामयाब भी हुए। लेकिन हमारा ऐसा है कि कोई भी लाइब्रेरी हुई उसमें पूरे के पूरे सभी बच्चों के पास हमारी बुक है, ई बुक। ठीक है, ऑफलाइन में भी आए नहीं है लेकिन जल्दी ऑफलाइन में भी आएंगे। ठीक है, तब तक आप हमारी ई बुक से जुड़ सकते हो। अब बात करते हैं, लास्ट का टाइम है, जितना हो सके मॉक टेस्ट दो। लेकिन ये नहीं है आपने एक मॉक टेस्ट दिया, आधे घंटे के बाद दूसरा दे दिया, तीसरा दे दिया, चौथा दे दिया। दिन के 4 मॉक टेस्ट देने आपके व्यर्थ हैं अगर आप उसके जो वीक एरियाज हैं उन पर काम नहीं करोगे। ठीक है, जैसे हमारे एक स्टूडेंट है, अभी अभी इन्होंने तैयारी शुरू करी है, अच्छे से ज्यादा अच्छा स्कोर नहीं है, लेकिन आगे भाई कोई भी शुरुआत करता है ना बच्चा, वो जीरो से ही करता है। ठीक है, तो जो स्कूल में थोड़ा तेज होता है तो उसको ज्यादा फायदा होता है, लेकिन अगर स्कूल में कोई तेज नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो स्टूडेंट नहीं कर पाएगा। हमारे से बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके बहुत सारे टेस्ट क्लियर हो रहे हैं और वो हमसे जुड़े हुए हैं, हमारी बुक भी ली है ना। वो बता रहे थे कि सर मेरा एमटीएस का क्लियर है, सर मेरा इसमें क्लियर है, सर एक भाई का एक में पेपर 2 रह गया था लेकिन अब की बार उसका पेपर 2 भी हो गया है। वो बता रहा था कौन सी थी, मैं खुद भूल जाता हूँ यार, मुझे खुद नहीं याद रहता। बहुत सारे मैसेज आते हैं, कईयों के मैं शेयर कर देता हूँ, कईयों के रह जाते हैं। ठीक है, उसके अलावा जैसे अब रीजनिंग में है, इसने 16 करे। अब इसके यहाँ पर पता लग जाएगा आपने किसका करना है, या तो आप चैट जीपीटी का यूज करो या फिर आप करो क्लाउड का। ठीक है, जैसे रिस्पॉन्स सीट आती है ना, वहां पे देखो प्रिंट डाउनलोड पीडीएफ, इस तरह का। ये एक हमारे बहुत ही अच्छे भाई हैं, सब कुछ फ्री करते हैं। पता नहीं, मुझे ये नहीं पता चल रहा ये मतलब इतना खर्चा कैसे मैनेज कर पा रहे हैं, मैं नहीं कर पा रहा। ठीक है, इसलिए हमें बहुत सारी चीजें पेड करनी पड़ रही है। ये है डी ट्रिपल एस बी एग्जाम मास्टर। तो ये जो भाई हैं, ये यहाँ पर अगर आप देते हो तो जो हमने दिया था अपने मेंटरशिप में 10 ग्रेड सेकंड में, वो असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट का मुक टेस्ट दिया था। ठीक है, तो वो इन्होंने दिया है मुझे। ठीक है, ये उनकी रिस्पॉन्स शीट थी। अब इसमें देखो भाई कितना टाइम लग जाएगा एक एक मैनुअली देखने में कि भाई इस तरह का क्वेश्चन है, इसका रॉन्ग हो गया। ठीक है, ये रॉन्ग हो गया, तो इसमें कितना ज्यादा टाइम लग जाएगा। और आपके पास सब्जेक्ट है, 200 क्वेश्चन है। इसके लिए आपको क्या करना है, रिस्पॉन्स शीट डालनी है और उसमें आप प्रॉम्प्ट लिखिए, या तो आप जेमिनी से प्रॉम्प्ट बनवा लीजिए कि इसमें एनालिसिस करो इसका कि कितने क्वेश्चन गलत है, कितने ठीक है। उसके बाद ये बताओ कि कौन सा वीक है, कौन सा मॉडरेट है, कौन सा ज्यादा वीक है जिसपे मुझे ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। फिर आप टॉपिक्स भी पूछ सकते हो, जितना ज्यादा आप ये गहराई में प्रॉम्प्ट दोगे उसके कि मेरे ये वीक टॉपिक है, तो वीक टॉपिक का नाम बता दो। ठीक है, क्वेश्चन जो गलत हुए हैं वो भी बता दो। ये सारी चीज आज के टाइम पर जैसे एआई से अगर आप करवाओगे तो आपको ज्यादा फायदा रहेगा मैनुअली, क्योंकि और जो स्टूडेंट्स हैं, है ना, अगर आप दुनिया के साथ नहीं चलोगे ना बहुत लेट हो जाओगे। बहुत सारे बच्चे यही डाल के, क्योंकि जो ठीक है तो ठीक है, ठीक में कोई ज्यादा इतनी दिक्कत नहीं होती, गलत क्यों है, या तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है या फिर आपने रिवाइज नहीं करा। जो भी है दिक्कत, वो आपकी सारी की सारी 2-2.5 घंटे की मेहनत एआई करके दे देगा आपको। मुश्किल से 5 से 10 मिनट लगेंगे। उसके बाद आपको क्या करना, जैसे जैसे ये मेरे पास आई थी, मैंने कहा था कि भाई अगर आप मेरे से शेयर नहीं करोगे तो मैं कैसे हेल्प कर पाऊंगा।
तो जब हम सब कुछ आज एआई से करवा रहे हैं तो एनालिसिस उससे करवा लेते हैं, पढ़ना तो हमें ही पड़ेगा। जो हमारी सोर्स बुक है, जो हमारी कॉम्बो वाली बुक है, उसमें से पढ़ना तो आपको ही पड़ेगा। जैसे अब इसमें है जनरल इंटेलिजेंस में 83% एक्यूरेसी है, जनरल अवेयरनेस में बहुत ज्यादा कम है, रीजनिंग में ठीक है, मैथ भी कमजोर है, इंग्लिश भी कमजोर है, हिंदी ठीक है ना। तो अब ये तो चलो ठीक है, लेकिन गलती हो कहां पे रही है ये भी तो बताएगा ना। अब जैसे ये है ब्लड रिलेशन ठीक है, इस पे ज्यादा ध्यान देने की नहीं है, एक एक दो क्वेश्चन आप डेली के लगाते रहो, ठीक है, वो तो आप उसमें भी हो जाएंगे। लेकिन सीटिंग अरेंजमेंट और फ्लोर बॉक्स जो पजल है, या तो आप यूट्यूब से देख लो, है ना, यूट्यूब से लिखो आप सीटिंग अरेंजमेंट, डी ट्रिपल भी करवाते मिलेंगे। उसके बाद वीक टॉपिक है बोर्ड मास वाला। अब क्या होता है, जैसे अभी जैसे नए नए वो होते हैं तो बोर्ड मास सही तरह लगाना नहीं आता, ठीक है, प्लस का माइनस इस तरह गलतियां हो जाती है। उसके बाद लेटर क्लस्टर या सीरीज ओड वन आउट वीक टॉपिक है, इनका इस पर ध्यान दीजिए, ठीक है। तो ये दो जो टॉपिक है, 3 टॉपिक है, इस पर ये भाई ध्यान देगा। अब एक चीज देखो, ये अपना कॉपी में लिखता कि भाई मेरा तो सीटिंग अरेंजमेंट का गलत है, लेकिन कितने गलत है, वो ज्यादा वीक है, एवरेज है, ये तो नहीं निकाल पाओगे ना इतना अच्छे से। तो आज के टाइम पर आपको क्या करना है, या तो चैट जीपीटी, क्लाउड, जेमिनी या कोई भी आप यूज करते हो, डालो, बताओ कि मुझे ये चीज चाहिए। उसके बाद आप जैसे ये टॉपिक था, हमारी रीजनिंग की बुक है, जिसे ये हमारा वो है टेलीग्राम चैनल, आप जरूर ज्वाइन कर लेना। इसमें हमने रीजनिंग की डाल रखी है, एक दो मिस्टेक रहते हैं सिलोजिज्म वाली, ये हमारी रीजनिंग की बुक है, ठीक है। इसमें आपको सारे के सारे चैप्टर मिल जाएंगे। और अब की बार हमने, क्योंकि ये ज्यादा रिपीट होता है तो हमने ज्यादा क्वेश्चन डाले भी नहीं है, हमने जो इंपॉर्टेंट टाइप्स है ना वे डाली हैं और लेटेस्ट क्वेश्चन डाले हैं। तो आप उस चैप्टर को उठाइए और कीजिए, ठीक है। तो अगर आप इस तरह करोगे ना तो ज्यादा फायदा है। जैसे मेरे जो घर वाले हैं वो कह रहे थे कि तुझे इतनी बुक बनाने की क्या जरूरत थी, एक साथ एक बुक बना देता। लेकिन भाई मेरा विजन ज्यादा बड़ा है कि भाई साहब कोई करने नहीं लग रहा, केवल मेंटरशिप के नाम पे या किसी और चीज के नाम पे वो ठगने लग रहे हैं। लेकिन भाई साहब नौकरी तो जब लगेगी ना जब आपको उस सब्जेक्ट की डीप नॉलेज हो जाएगी, क्वेश्चन का पता लग जाएगा, इस लेवल के क्वेश्चन आते हैं, उस क्वेश्चन की प्रैक्टिस होगी। इसीलिए मैंने इतनी मेहनत करी। अगर भाई साहब मैं सच्ची बता रहा हूँ, 4-5 या अगर 2 बच्चे भी लेकर खरीदते ना, मतलब लेकर पढ़ते, मुझे कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन 15,000 मेरा खर्चा हो गया, 10,000 मुश्किल से वो बने थे, 7.5 आज तक तो 10,000 हो गए हैं। तो अगर ऐसा रहेगा तो हम कैसे कर पाएंगे। अब जो हिंदी की बुक है ना, हमने 3 बार वो कर ली रिवाइज, इंग्लिश की बुक है 2 बार रिवाइज कर लिया हमने, एरर होते हैं, हाईलाइट वाले थे, एंटोनियम सिनोनियम रह गए थे, हमने दोबारा करी, ठीक है। इसके अलावा और जो है रीजनिंग की हमारी चलने लग रही है, ठीक है। तो इस तरह करने में खर्चा आता है ना। तो जो हम थोड़े भटक गए, हम आते दोबारा, ठीक है। इसी तरह देखो, अब जैसे इनको रीजनिंग का पता लग गया एक बार, तो अगर इनको नहीं पता कुछ भी इसके टॉपिक के बारे में, तो वो एक बार हमारे उसमें मतलब यूट्यूब पर जाएंगे, देखेंगे, ठीक है। उसके बाद आप देखो जनरल अवेयरनेस में क्या एवरेज है, क्या वीक है। देखो पॉलिटी, जबकि मैंने बताई थी कि पॉलिटी से तो क्वेश्चन आते ही आते हैं, पॉलिटी तो आपको छोड़नी ही नहीं है, पॉलिटी और हिस्ट्री, ठीक है। अब जैसे ये है इनका वीक है, जबकि जो कल्चर वाला होता है ना वो भाई साहब हमारा मतलब बच्चों को याद नहीं होता, वो इनका स्ट्रॉन्ग है। तो इनके लिए ये मुश्किल नहीं है कि इंडियन हिस्ट्री पॉलिटी करना, ठीक है। बस इनको अब सही कंटेंट मिल गया, ये अपना अच्छे से कर लेंगे। और इनको पता भी लग गया कि भाई जो हमारी इंडियन हिस्ट्री है वो एवरेज है, पॉलिटी तो बिल्कुल वीक है। जो ये टॉपिक्स हैं जैसे आर्टिकल 338, सीईसी टेन्योर वाला आर्टिकल 33, इस तरह के जो क्वेश्चन अगर कम है तो ये आसानी से समझ पाएगा, हाँ भाई साहब पॉलिटी में ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। इंडियन हिस्ट्री है उस पर ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है।
करंट अफेयर का तो भाई ज्यादा वो नहीं होता, करंट अफेयर पर ज्यादा ध्यान नहीं देना आपको। जैसे साइंस होगी, साइंस की बुक आ गई आपकी, इकोनॉमिक की रहती है वो भी जल्दी आ जाएगी, ठीक है, एवरेज है। लेकिन आपको केवल वो क्वेश्चन मिल रहे जो आए हैं, ठीक है, और वो ही रिपीट होंगे। अब जैसे अरिथमेटिक है, सिंप्लीफिकेशन, एवरेज, रेशियो, परसेंटेज इनका स्ट्रॉन्ग है। वीक क्या है, इनको मुझे जो सबसे ज्यादा लगता है वो है, देखो, सेमी सिलेंड्रिकल रूफ, ये मैंने क्वेश्चन अपने पार्ट नंबर 4 बेस्ट जो क्वेश्चन है वहां पे करवाया है, लेकिन इनका गलत हुआ। कोनिकल टेंट क्लॉथ, इसमें केवल कर्ड सरफेस एरिया लिया जाता है, ये इनका गलत है। तो इनको पता लग गया भाई साहब ये वीक है मेरा, है ना। मेंसुरेशन में अगर आपने फार्मूले कर लिए ना, अरे बस समझ गए कि टेंथ, वो जो एक टेंट होता है उसका क्लॉथ होता है वो कर्ड सरफेस एरिया होता है, क्योंकि टेंट जो टेंट लगाते हैं आपने देखा होगा हिमाचल या वहां पर, या आप खुद भी जाओगे तो आप छतरी नुमा बनाओगे केवल साइड साइड के, है ना, कर्ड सरफेस एरिया लोगे। फिर जैसे हमारा नंबर सिस्टम के हो गए एलसीएम एचसीएफ, ये गलत हो गया, ठीक है, लिस्ट नंबर विद रिमाइंडर इस टाइप के हो गए। तो इनको पता लग गया, अब ये करेंगे। सर्ड्स इंडिसेस हो गया, जो ये क्वेश्चन है भाई साहब, ये वैसे तो सर्ड्स इंडिसेस में दिया जाता है, लेकिन इतना आसान और इतना रिपीटेड क्वेश्चन है। आप मेरी है ना DSSS जो पेपर्स वाली प्लेलिस्ट है यूट्यूब चैनल पे, लगभग 7वीं 8वीं है, वहां पर जाकर देखोगे ना, कोई भी वीडियो देखोगे मैंने ये टॉपिक नहीं छोड़ रखा, ठीक है। तो अब से ये 22 पे काम करेगा, समझ में आ रहा है। इस तरह आपका भी बहुत ज्यादा फायदा रहेगा। तो अभी तो जैसे 10 ग्रेड सेकंड की पेपर आ गए हैं, तो मेंटरशिप किसी के भी लेने का फायदा नहीं है। अब तो ये है, आप बुक लीजिए, टेस्ट दीजिए, वहां से देखे क्या वीक है और उस पर काम कीजिए। क्योंकि देखो, मेंटरशिप मैं चला रहा हूँ, बहुत सारे चला रहे हैं, उनको ये नहीं पता आपका क्या वीक है। उनको ये पता है हाँ भाई ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, आपको भी पता है, यूट्यूब पर सबने बना रखी है वीडियो, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन उसके ऊपर काम भी तो करना पड़ेगा ना। अब वो तो कोई ध्यान ही नहीं दे रहा था, ठीक है। तो जो आगे जो हमारे जो IT असिस्टेंट या उसके लिए है, अगर वे हमारे साथ मिलकर तैयारी करना चाहते हो, मेंटरशिप चली हुई है, 1 तारीख को वीडियो आएगी, 499 फीस है, QR मेरे टेलीग्राम पे ही डाल रखा है, वहां पर पेमेंट करके मेरे पास मैसेज कर देना, ठीक है। DI देखो, DI बाई का स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, मतलब कि ऐसा है ये बाई में कैलिबर है, ठीक है, और ये करके जाएगा। इसी तरह कैलिबर आप में भी है, आपकी थोड़ी जो स्ट्रेटेजी है। सॉरी भाई साहब अगर आपके बीच में कॉल आ गया होगा, तो कंप्यूटर नहीं है इसलिए। देखो अब इंग्लिश का देखो, इनका सेंटेंस रीअरेंजमेंट फिर भी ठीक है, पैरा जंबल हो गया। डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, एक्टिव, पैसिव वॉइस इनकी एवरेज है। अब कई जो मैंने देखे हैं वो बताते कि हमने इतने सिलेक्शन करवा दिए, कहते लास्ट में ध्यान दीजिए। अरे यार, पैसिव, एक्टिव वॉइस, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट क्या ज्यादा मुश्किल है? बता दीजिए आप। एक बार शुरू में पढ़ लो, पेपर में करते जाओ, ठीक है। उसके बाद स्पेलिंग आइडेंटिफिकेशन है, ये हमारी जो पहली एक बार बुक आई थी ना, हमारी सिलेक्शन बुक, उसमें बहुत ज्यादा मिस्टेक थी हमने, लेकिन उसमें बहुत ज्यादा क्वेश्चन ऐड करे तो हमने 7-8 हजार थे, लेकिन वो हमने 2025 ASO तक उठा रखे थे, ASO से लेके और अब तक, ठीक है, जब तक असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट की इनके नहीं आई थी आंसर की, लेकिन उसमें यही दिक्कत थी और इसीलिए हमें उस बुक को बंद करना पड़ा, ठीक है। लेकिन अब की बात जो आई है उसमें हमने काफी मेहनत करके काफी ठीक करके। प्रोवर्ब होगी, प्रोवर्ब अब कहने को तो कहते हैं कि SSC वाली कर लो, लेकिन नहीं, या फिर आपको क्या देखते हैं, चूरन दे देते हैं, ये 20, 100, 200 मोस्ट रिपीटेड है। अरे भाई साहब 500 डाल रखी है। आई होड, लेटेस्ट टू ओल्डेस्ट, जो नई है नई से पुरानी कीजिए ना आप, ठीक है। जो आपके वीक टॉपिक है, एवरेज टॉपिक है, उन पर ज्यादा ध्यान दीजिए। अब जैसे ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, आप ये देखिए इस भाई का ठीक है ना। ये बताइए मेन आइडिया, टोन, इन्फेरेंस, ये निकालना सबके बस की बात नहीं होती, सभी को समझ में आ रहा है। उसके बाद देखिए आप हिंदी लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज में मुहावरे। अब मुहावरे विवकोक्ति, जैसे कि
क्या है इसमें, आपको चूरण दे दिया जाता है कि 100 पर्यायवाची ये कर लो, और वो देते कौन से जो सबसे ज्यादा रिपीट होते हैं। लेकिन भाई साहब अगर मान लिया दर्जी की सुई है, इतना ज्यादा रिपीट नहीं होता, लेकिन पहले आया हुआ है ना, तो आप एक जगह सही तरह से जुड़ जाओ, वहां से फॉलो करो, बार बार कहीं मत भटको, ठीक है, समझ में आ रहा है। और जो ये वीडियो है ये अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, ठीक है। यहां पर मैंने बता दिया है एवरेज कौन सा है, क्या कुछ है। लोकोक्ति और मुहावरे हैं लगभग हमारे 800 से 900 हैं। क्या आपको 900 का रिवीजन करने में ज्यादा टाइम लगेगा, है ना, समझ में आ रहा है। इतना टाइम आप एक मॉक टेस्ट में देते ना, इतना टाइम आपने ये रिवीजन में दे दिया, और वो आपके बहुत ज्यादा फायदा देगा। देखो आप ना किसी भी एसएससी किसी भी टॉप पर, खुद मैंने 15 टेस्ट निकाल रखे, खुद मैं सिलेक्टेड हूं। DSSS के भी मैंने बहुत निकाल रखे, लेकिन दिल्ली के मैं ज्वाइन नहीं करना चाहता था। सभी ये कहेंगे, और सबके बस की भी नहीं होता एनालिसिस करना, क्योंकि बोरिंग है, बहुत ज्यादा बोरिंग है। इसीलिए मैंने ये तरीका आपको बताया है, खुद पहले मैंने अप्लाई करा है, उसके बाद आपको बताया है, ठीक है। एनालिसिस करने वाला पार्ट ज्यादा मुश्किल होता है, 100% तो ये रिप्लेस नहीं कर पाएगा, लेकिन 99% आपको ये आपके जो मैनुअल मेथड था उसको रिप्लेस कर देगा। अब बात रहेगी आपके ऊपर, और आपको भी कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है कि आपके पास 10,000 पेज थे, उसमें आपको मुहावरे देखने हैं, आपको एक बुक दे दी है, वहां पर करना है, ठीक है। और जो भी बुक के लिए है मेरे टेलीग्राम पे करना, यहाँ पे यूट्यूब के नीचे मत करना, क्योंकि बहुत फ्रॉडस्टर्स हैं। अब जैसे मैंने 3 बार वो कर ली ना, उन्होंने वो पहली वाली बुक ही चेप रखी है, सब जो भी उनके पास जुड़ गए थे शुरू में, है ना। उन्होंने क्या करा, उनका क्या 1 भी रुपया रखा था, ये तो अगर 10-10 रुपए में भी बुक दे देते उनका तो उसमें भी फायदा था। लेकिन बहुत सारे बच्चे हैं नादानी करते शुरू में, उन्होंने नादानी कर दी। मैं 199 रुपए में दे रहा था, वो बोले कि हम सर की 150 में दे देंगे। बहुत सारे जुड़े, जब मुझे लगा और बहुत सारे बच्चों के साथ स्कैम हुआ कि सर हमें टेस्ट नहीं दी गई, तो मुझे लगा कि आवाज उठानी चाहिए, और इसीलिए मैंने आवाज उठाई, और उसके बाद बहुत सारे बच्चे बच भी गए, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो आप ये जरूर करना। अगर आपको बुक में भी कोई एरर लगती है, टेलीग्राम पे आप बेफिक्र मेरे पास मैसेज कर सकते हो। ज्यादा बिजी होगा तो 2-4 घंटे, या अगर मैं उसी टाइम एक्टिव होगा टेलीग्राम पे तो 1 सेकंड के अंदर मैसेज का रिप्लाई आपके लिए आ जाएगा, ठीक है। तो अगर इसके अलावा भी आपके कोई डाउट रहते हैं, कमेंट कर लेना या टेलीग्राम पे आ जाना। फिर मिलते हैं, धन्यवाद सभी का। एक चीज और बता दूं, ये हमारा यूट्यूब चैनल है, आप इसको जरूर सब्सक्राइब करना। यहाँ पर आप देख पा रहे होगे कि हमारा DSSS पेपर्स, यहाँ से आप बेस्ट क्वेश्चंस कर सकते हैं। देखो जो भी उसके वीक टॉपिक्स थे ना, सारे के सारे मैंने करवा रखे हैं। जैसे मैं बता रहा था ना क्लॉथ वाला या हाफ सिलेंडर वाला, मैंने सारे के सारे यहाँ पर करवा रखे हैं, आप इनको जरूर देखें। और जैसे जो 10 ग्रेड सेकंड वाले हैं ना, वो असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट वालों को तो बिल्कुल भी नहीं छोड़े, ठीक है। अगर जिनका पटवारी है वो इतने कोर्ट अटेंडेंट के भी देख के चले जाएं, ठीक है, समझ में आ रहा है। यहाँ तक देख लोगे ना, आपका बहुत फायदा हो जाएगा। अगर आप IT असिस्टेंट की तैयारी करने लग रहे हो तो आप ये सारे के सारे देख जाओगे, तो ऐसी तो बात ही नहीं, ठीक है। तो फिर मिलते हैं, धन्यवाद सभी का। अगर आपको कॉम्बो 199 वाला चाहिए तो आप मेरे पास मैसेज कर देना, यहाँ पे कमेंट मत करना, ठीक है। फिर मिलते हैं, धन्यवाद सभी का।